Hello and welcome to Pharmacy Burner. In this video, we're going to learn about the salivary glands, which include glands and salivary glands, compositions, functions, and secretion of saliva. So we will start from some basic introduction. सबसे पहले हम accessory organs के बारे में पढ़ेंगे. These are the organs which helps in the process of digestion but are not the part of digestive system. तो accessory organs digestion के process में help करते हैं पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं. Accessory organs aid the secretions and enzyme that break down the food into nutrients. तो accessory organs किसी टाइप का सब्सटेंस होता है उनको सेक्रेट करता है या एंजाइम्स को सेक्रेट करता है जो कि फूड को ब्रेक करके न्यूट्रिएंट्स में चेंज करता है. नाउ accessory organs कौन कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर, जिनमें से सलाइवरी ग्लैंड्स को हमने इस वीडियो में कवर किया है. सलाइवरी ग्लैंड्स को पढ़ने से पहले हम ग्लैंड्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. ग्लैंड्स प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंस दैट परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस. जो ग्लैंड्स होती है वो किसी टाइप के सब्सटेंस को प्रोड्यूस या रिलीज करती हैं जो कि सर्टेन टाइप के फंक्शंस को फॉलो करते हैं. तो ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है? तो दो टाइप की होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. Endocrine glands are the type of glands that make hormones and release them directly into the bloodstream. Endocrine glands जो होती है वो हार्मोन्स को बनाती है और उनको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड के अंदर रिलीज करती है. Now exocrine glands, these type of glands make produces other substance, means हार्मोन्स के अलावा कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर HCl हो गया और सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू जो सलाइवा रिलीज होता है तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर काउंट होता है, विच रिलीजेस थ्रू द ग्लैंड्स ओपनिंग या ग्लैंड्स की जो डक्ट होती है वहाँ से ये रिलीज होता है. इस पिक्चर में बहुत सारी ग्लैंड्स को मेंशन किया गया जैसे पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड्स. इन बहुत सारी जो ग्लैंड्स है उनको हाईलाइट किया गया है. Next, salivary glands. Salivary glands are the exocrine glands. Release their secretions, means saliva को release करती है into the duct that leads to the mouth. salivary glands जो होती है वो एक टाइप की exocrine glands होती हैं जो कि saliva को secrete करती हैं और उनका जो duct होता है या opening होती है वो mouth के अंदर होती है. जैसा कि पिक्चर में मेंशन किया गया है सबकी जो opening है वो mouth के अंदर हो रही है. Now there are 3 pairs of salivary glands, means जो 3 टाइप की glands होती हैं, salivary glands होती हैं वो pairs में होती है, means 3 है तो उनका सेम पेयर होता है अपोजिट साइड की तरफ. जो इस पिक्चर में मेंशन किया वो राइट साइड को मेंशन किया तो लेफ्ट साइड में भी ये सेम ग्लैंड्स अवेलेबल होती है, एग्जिस्ट होती है. जैसे पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये 3 टाइप की ग्लैंड्स है और ये पेयर में प्रेजेंट होती है. सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड्स, सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस. तो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है वो सबसे बड़ी होती है और वो ईच साइड मीन्स एक राइट साइड में और लेफ्ट साइड दोनों साइड में प्रेजेंट होती है. ईच ग्लैंड हैज पैरोटिड डक्ट या ओपनिंग इनटू द माउथ. इसकी जो ओपनिंग है वो आप देख सकते हैं वो माउथ के अपर पार्ट में इसकी ओपनिंग होती है. नाउ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस, ये भी दोनों साइड प्रेजेंट होती है. 2 सबमैंडिबुलर डक्ट ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, 1 ऑन ईच साइड ऑफ द फ्रेनुलम ऑफ द टंग. मीन्स जो टंग के नीचे लाइन होती है उसकी दोनों तरफ इसकी ओपनिंग होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स की. सबलिंगुअल ग्लैंड्स, इट प्रेजेंट अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ. सबलिंगुअल ग्लैंड्स आप देख सकते हैं ये सबसे साइज में सबसे छोटी होती है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ के नीचे की तरफ जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है. दे हैव न्यूमरस स्मॉल डक्ट ओपनिंग इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ. इनकी जो ओपनिंग होती है एक या दो नहीं होती, इनकी बहुत सारी ओपनिंग होती है जिनके थ्रू सलाइवा रिलीज होता है. नाउ जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनके थ्रू सलाइवा रिलीज होता है तो उस सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है तो कंपोजिशंस ऑफ सलाइवा. About 1.5 liters of saliva produces daily.
मीन्स जो सलाइवा होता है वो हमारे माउथ में अराउंड 1.5 लीटर्स की क्वांटिटी में रिलीज होता है एक दिन के अंदर, विच कंसिस्ट ऑफ वाटर, मिनरल साल्ट, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एक टाइप का एंजाइम है जो कि स्टार्च होता है उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है, जैसे कि ग्लूकोज। एंड म्यूकस, म्यूकस जो होता है वो हमारे माउथ को मॉइस्ट रखता है, गीला रखता है। इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करता है, एक टाइप का एंटीबॉडी होता है जो कि माउथ के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरियाज को किल करता है। एंड द एंजाइम लाइसोजाइम। सो ये जो कंपोजिशन है वो सलाइवा के होते हैं जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज होता है। नाउ सेक्रेशन ऑफ सलाइवा। सेक्रेशन ऑफ सलाइवा कंट्रोल्ड बाय एएनएस मीन्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू सेक्रेशन ऑफ सलाइवा होता है। ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स सेक्रेशन अकर्स व्हेन फूड प्लेस्ड इन द माउथ। सो जब हम फूड को हमारे माउथ में प्लेस करते हैं तो इसका जो सेक्रेशन होता है वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। ऑल्सो व्हेन वी सी द फूड और थिंक अबाउट द फूड, सलाइवा सेक्रेट्स इन द माउथ। सो कभी कभी हमें जब भूख लगती है या तो हम फूड को देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो सलाइवा हमारे माउथ में ऑटोमेटिकली रिलीज होने लगता है। When we feel nervous and frightened means जब हम नर्वस फील करते हैं या डरे हुए फील करते हैं तो सेक्रेशन ऑफ सलाइवा रिड्यूसेस, तब जो सलाइवा का सेक्रेशन रिड्यूस हो जाता है। सो जब हमने पढ़ा था यहाँ पे 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, तो आप देख सकते हैं ये फ्रंट फेस यहाँ पे शो किया गया है, दोनों साइड पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं और सब लिंगुअल ग्लैंड्स एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स को यहाँ पे मेंशन किया गया। Now functions of saliva. Saliva helps in the digestion of carbohydrates. Carbohydrates means starch या जो अदर पॉलीसेकेराइड फॉर्म होती है शुगर की, उनको चेंज करता है डाइसेकेराइड्स में या मोनोसेकेराइड्स में। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिएगा, स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज होना है तो वो सलाइवा उसमें हेल्प करता है। लुब्रिकेट्स द फूड मीन्स फूड को गीला करता है, तो जब हम फूड को चबाते हैं तो वो बोलस में चेंज होता है जब वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। इट हेल्प्स इन किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो सलाइवा के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन या अदर कोई भी सब्सटेंस होते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। इट हेल्प्स माउथ टू स्टे क्लीन एंड लुब्रिकेट। जो सलाइवा होता है वो माउथ को क्लीन रखता है और लुब्रिकेट मीन्स गीला रखता है। इट हेल्प्स टू सेंस द टेस्ट ऑफ फूड। सो सलाइवा के थ्रू ही हमारे जो टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो अपना एक्शन शो कर पाते हैं, तो हमें जो टेस्ट होता है फूड का वो सेंस सलाइवा की हेल्प के थ्रू होता है। इट हेल्प्स टू हील द वुंड्स फास्टर इन द माउथ। सो सलाइवा के थ्रू जो हमारे माउथ के अंदर ब्लिस्टर्स या चाले जो हो जाते हैं तो उनको वो जल्दी से सही करने में हेल्प करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फार्मेसी बर्नर। मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग videos.